So hello friends, today we are discussing about how to write a answer in UPSC mains. So let's see the question. The question is highlight the existing gaps in the South Asian Energy Corporation, bring out the steps taken by India to promote energy cooperation with its neighbors. So यहाँ पर क्या क्या हाईलाइट करने को कहा गया है। एग्जिस्टिंग गैप्स जो हमारे चैलेंजेस है इन दी साउथ एशियन एनर्जी कॉरपोरेशन के अंदर वो हाईलाइट करने को कहा गया है। और यहाँ पे ब्रिंग आउट द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट एनर्जी कॉरपोरेशन, यहाँ पे इंडिया का क्या काम रहता है फ्यूचर में, या स्टेप्स क्या इंडिया ले सकता है टू प्रोमोट एनर्जी कॉरपोरेशन विद इट्स नेबर्स। इट्स मीन्स पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ इंडिया का क्या, या चाइना के साथ इंडिया का क्या रिलेशन रहता है एशियन एनर्जी कॉरपोरेशन में। तो इसका उत्तर हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कीवर्ड से एग्जिस्टिंग गैप्स में इट मीन्स चैलेंजेस, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसके बाद जो पॉइंट है स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, इंडिया कौन सा स्टेप्स ले सकता है वो कहा गया है। यहाँ पे जो आंसर है ये 150 वर्ड्स के अंदर लिखने को कहा गया है। तो वी कैन स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है South Asian Energy Corporation is mainly between the Pakistan, Bangladesh, Nepal, India and its neighbors countries which enhance the regional energy transfer to leverage economies। ये आपको समझ आ गया होगा। तो challenges in the South Asian Energy Corporation, या आप कह सकते हैं existing gap between South Asian Energy Corporation। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने पॉइंट लिखा है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सासेक कॉरपोरेशन। सासेक क्या है आप पढ़ लेना बाद में। उसके बाद जो है डोमिनेंस ऑफ चाइना आप कह सकते हैं, लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। लैक ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है एशियन एनर्जी कॉरपोरेशन में। सो राइजिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल ऑन इम्पोर्ट्स, मीट मीट पेट्रोलियम डिमांड टू वेरी 8 डिग्रीज। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो चैलेंजेस है। यहाँ पे हमें चैलेंजेस को आइडेंटिफाई या हाईलाइट करने को कहा गया है, तो ये है चैलेंजेस। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कौन था, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू प्रोमोट एनर्जी कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू प्रोमोट क्या एनर्जी कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कौन सा पॉइंट, नीड फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। एस एम एस जो है एनहेंस द रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजनल कोऑपरेशन हमें डेवलप करना है हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ, ये स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपको एक ये रहा स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, इंडिया को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद आपको एक पॉजिटिव कंक्लूशन देना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये स्ट्रॉन्ग रीजनल एनर्जी, यहाँ पे एक कंक्लूशन दिया है इंडिविजुअल कंट्रीज, हमें जो रीजनल जो कंट्रीज़ है या इंडिया के जो नेबरहुड है उसके साथ हमें रिसोर्स डेवलपमेंट में भी काम करना होगा। सो इसके तहत हमें बेहतरीन या बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक अच्छा सा उत्तर लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपको 10 में से कम 5 या 6 नंबर मिल सकते हैं, या 7-8 जो भी आपको है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मेन साइटिंग या यूपीएससी रिलेटेड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।